और अब हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा निकाली है, बाइक पर सवार होकर बाबरी यात्रा की है। हुमायूं ने पैदल मार्च भी किया। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि आज वो बाबरी यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर आज मुर्शिदाबाद में पहले से तैयारियां थी। हुमायूं कबीर अपने हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ इस यात्रा के लिए निकले। बाइक पर सवार होकर हुमायूं कबीर ने 22 किलोमीटर की यात्रा की। हुमायूं कबीर ने 235 किलोमीटर की यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, मगर बोर्ड परीक्षाओं के चलते उन्हें इसकी अनुमति मिली नहीं। लिहाजा ये तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। कल बाबरी का निर्माण शुरू हुआ था, लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और दूसरी तस्वीर आज की है। आज की तस्वीर जब हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा निकाली। मुर्शिदाबाद में बाबरी का मुद्दा अब यूपी तक भी पहुंच गया है और इसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया है। और ये कहा है उन्होंने कि आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना गलत है। भारत विरोधी मानसिकता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल राजभर ने आगे कहा कि मस्जिद निर्माण से किसी को दिक्कत नहीं, मगर इसका नाम बाबर के नाम पर रखना गलत है। देखिए, मस्जिद बनावे किसी प्रकार का किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी लुटेरा के नाम पर कोई मस्जिद बनाने का प्रयास करें, किसी आक्रांता के नाम पर भारत विरोधी मानसिकता के साथ अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी, ये देश भी ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत खराब बात है। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य ने भी हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी दी है। सवाल ये पूछा है कि बंगाली पुलिस कर क्या रही है, ऐसी भाषा से नहीं समझेंगे तो दूसरी भाषा में समझाएंगे। शमीक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि हुमायूं कबीर जो पदयात्रा कर रहे हैं वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो माहौल गर्म होता जा रहा है हुमायूं कबीर की इस बाबरी यात्रा को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शमीक भट्टाचार्य जी। बाबरी मस्जिद जो पश्चिम बंगाल में बन रही है, उसको लेकर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? ये तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। सरकार पे कौन है? सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हुमायूं कबीर ने खुलेआम घोषणा कर दी वो जो बाबरी मस्जिद करेंगे, तो पुलिस क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बावजूद इस देश में अगर बाबरी मस्जिद बनेगा तो पूरा भारत को सोचना चाहिए जो पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। धर्म के नाम पर पूरा पश्चिम बंगाल को ये पश्चिम बांग्लादेश की ओर ले जा रहा है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आज इंदिरा गांधी जी का पुतले का साथ क्या हो रहा है? इंदिरा जी का नाम पर जो लाइब्रेरी था वहां में 70,000 किताबें फूंक दिया गया। तो व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, that is going to be happening in West Bengal in near future. So that is why everybody is aware of it and they have applied their mind into किसी भी हालत से वो। लेकिन हुमायूं कबीर तो अब पदयात्रा कर रहे हैं उसको। अरे पदयात्रा करिए, करने दीजिए ना, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। वो हुमायूं कबीर का पदयात्रा नहीं है, ममता बनर्जी का पदयात्रा है। लेकिन टीएमसी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ से रिबेल निकाल दिया गया है। वो निकाल, वो सब नाटक अब छोड़िए ना। पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो सभी लोग जानते हैं असली नाटक क्या है। ये पूरा नाटक है तृणमूल कांग्रेस का। एक अंतिम सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत के दिन तक ये सड़क जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन ये बाबरी मस्जिद बन नहीं पाई। जो बोलना था बोल ही तो दिया। अभी अगर ये भाषा से वो नहीं समझेंगे तो दूसरा भाषा से तृणमूल को समझा जाएगा। पूरा हिंदुस्तान की जनता पहुंच जाएगा बंगाल। और अब हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा निकाली है, बाइक पर सवार होकर बाबरी यात्रा की है। हुमायूं ने पैदल मार्च भी किया। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि आज वो बाबरी यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर आज मुर्शिदाबाद में पहले से तैयारियां थी। हुमायूं कबीर अपने हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ इस यात्रा के लिए निकले। बाइक पर सवार होकर हुमायूं कबीर ने 22 किलोमीटर की यात्रा की। हुमायूं कबीर ने 235 किलोमीटर की यात्रा निकालने की इजाजत मांगी थी, मगर बोर्ड परीक्षाओं के चलते उन्हें इसकी अनुमति मिली नहीं। लिहाजा ये तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर आपके सामने है। कल बाबरी का निर्माण शुरू हुआ था, लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और दूसरी तस्वीर आज की है। आज की तस्वीर जब हुमायूं कबीर ने बाबरी यात्रा निकाली। मुर्शिदाबाद में बाबरी का मुद्दा अब यूपी तक भी पहुंच गया है और इसको लेकर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया है। और ये कहा है उन्होंने कि आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाना गलत है। भारत विरोधी मानसिकता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अनिल राजभर ने आगे कहा कि मस्जिद निर्माण से किसी को दिक्कत नहीं, मगर इसका नाम बाबर के नाम पर रखना गलत है। देखिए, मस्जिद बनावे किसी प्रकार का किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी लुटेरा के नाम पर कोई मस्जिद बनाने का प्रयास करें, किसी आक्रांता के नाम पर भारत विरोधी मानसिकता के साथ अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और पश्चिम बंगाल की जनता भी नहीं बर्दाश्त करेगी और ये देश भी ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत खराब बात है। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य ने भी हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी दी है। सवाल ये पूछा है कि बंगाल में पुलिस कर क्या रही है, ऐसी भाषा से नहीं समझेंगे तो दूसरी भाषा में समझाएंगे। शमीक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि हुमायूं कबीर जो पदयात्रा कर रहे हैं वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तो माहौल गर्म होता जा रहा है हुमायूं कबीर की इस बाबरी यात्रा को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शमीक भट्टाचार्य जी। बाबरी मस्जिद जो पश्चिम बंगाल में बन रही है, उसको लेकर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? ये तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। सरकार पे कौन है? सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हुमायूं कबीर ने खुलेआम घोषणा कर दी वो जो बाबरी मस्जिद करेंगे, तो पुलिस क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बावजूद इस देश में अगर बाबरी मस्जिद बनेगा तो पूरा भारत को सोचना चाहिए जो पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। धर्म के नाम पर पूरा पश्चिम बंगाल को ये पश्चिम बांग्लादेश की ओर ले जा रहे हैं। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आज इंदिरा गांधी जी का पुतले का साथ क्या हो रहा है? इंदिरा जी का नाम पर जो लाइब्रेरी था वहां में 70,000 किताबें फूंक दिया गया। तो व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, that is going to be happening in West Bengal in near future. So that is why everybody is aware of it and they have applied their mind into किसी भी हालत से वो इस लेकिन हुमायूं कबीर तो अब पदयात्रा कर रहे हैं उसको अरे लेकर। पदयात्रा करिए, करने दीजिए ना, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। वो हुमायूं कबीर का पदयात्रा नहीं है, ममता बनर्जी का पदयात्रा लेकिन है। टीएमसी वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ से रिबेल है, निकाल दिया गया है। कोई निकाल, वो सब नाटक अब छोड़िए ना। पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो सभी लोग जानते हैं असली नाटक क्या है। ये पूरा नाटक है तृणमूल कांग्रेस का। एक अंतिम सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत के दिन तक ये सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन ये बाबरी मस्जिद बन नहीं पाएगी। जो बोलना था बोल ही तो दिया। अभी अगर ये भाषा से वो नहीं समझेंगे तो दूसरा भाषा से तृणमूल को समझा जाएगा। पूरा हिंदुस्तान की जनता पहुंच जाएगा बंगाल।